मनीष मौर्य। जैसा कि बेटा मैंने आपको लेक्चर 7 में बताया हाइपोथेटिकल के बारे में कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन होता क्या है और क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बेटा लेक्चर 7 में बताया। लेक्चर 8 में मैं इसका प्रॉब्लम कराऊंगा, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। तो बेटा मैं ये प्रॉब्लम कराऊंगा कि प्रॉब्लम जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन पे होगा, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट एग्जांपल इसका मैं देखता हूं। एग्जांपल फर्स्ट, कंसीडर the chemical reaction, consider the chemical reaction N2 gas plus 3H2 gas gives rise to NH3 gas। ठीक है, express the rate of reaction with respect to express the rate of reaction in terms of time। ठीक है, सॉरी derivatives of concentration of nitrogen, hydrogen and ammonia। बेटा इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, पहले आप कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन करें, उसके बाद मैं इसको सॉल्व आउट करता हूं। प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, जो कि मैंने आपको बताया कि ये 5 स्टार टॉपिक है, जो कि आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या जेईई मेंस में आएगा या जेईई एडवांस, ये जो टॉपिक है सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन देख के आपको आंसर आएगा कि ये आंसर एक लाइन में कैसे आता है। तो मैंने इसको लिखा, कंसीडर द केमिकल रिएक्शन N2 gas plus 3H2 gas gives rise to NH3 gas, express the rate of reaction in terms of time। मैंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, इन तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताना है कि क्या होगा। बेटा आप जल्दी से नोट डाउन कर लो क्वेश्चन, अब जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो, मैं आपको बता रहा हूं कैसे बनेगा। चलिए ठीक है, मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया होगा, ऊपर वाला पर्सन छोड़ दे रहा हूं ताकि आपको दिखेगा कि क्वेश्चन में क्या रिएक्शन दिया गया है, ताकि आपको बोर्ड पे दिखते रहेगा तो थोड़ा आपको समझ में आते रहेगा कि हाँ क्या चल रहा है। नहीं तो रिएक्शन मैं जब वो कर दूंगा, मिटा दूंगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने क्वेश्चन क्या दिया था। ठीक है, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालना है। तो पहले मैंने बेटा बताया था कि पहले हम इसका क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन इसका लेंगे या आंसर, जब इसका आंसर हम लिखेंगे, जब हम इसका आंसर लिखेंगे बेटा,
जब आंसर हम लिखेंगे बेटा तो फिर देखो क्या कर रहे हैं। रेट ऑफ, ये बेटा देखो ये जो होते हैं इनको मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि ये क्या होंगे। पहले ये तो प्रॉब्लम में दिया है ना, मैं तो इसको आंसर लिखूंगा फिर। तो ये प्रॉब्लम में दिया है तो हम यहाँ पे बेटा आंसर लिखेंगे कि आपका ये गिवन क्या है। इसको बेटा पहले लिख लें रिएक्शन को, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 3:2 हो तो पहले रिएक्शन को लिखा ब्लैक रिएक्शन आंसर तो रेड से लिखा भी तो नहीं जाता। N2 gas plus 3H2 gas gives rise to NH3। बेटा ध्यान देना, बेटा मैंने आपको पहले लेक्चर से ही बता रहा हूं कि जो ये होता है ये R होता है और ये जो होता है ये P होता है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, ये रिएक्टेंट होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं। अब बेटा हम 1 by 1 करके निकालेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 क्या होगा, रेट ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 क्या होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 क्या होगा और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 बोलते हैं या डिसअपियरेंस, जो कि मैं अभी करा दे रहा हूं प्रॉब्लम में, लेकिन अगले वार्ड से मैं एक ही चीज दूंगा, या तो मैं एक लिखूंगा डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस, तो आप समझ जाइएगा कि सर ने एक ही चीज बोला। तो पहले बेटा हम इसका रेट लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। dN2 अपॉन dt। उसके बाद बेटा मैंने क्या बोला कि मोलर कोएफिशिएंट होगा तो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बेटा मोलर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से क्या डिवाइड करोगे, 1 तो 1 ही होता है, 1 तो 1 ही होता है कि नहीं होता है। तो फिर बेटा ये देखते हैं कि H2 का फिर क्या करेंगे। सर H2 का क्या करोगे, 3H2 है तो 3H2 लिख दो या H2 लिख दो, मोलर कोएफिशिएंट तो यहाँ दिख रहा है, डिवाइड कर देंगे। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2, H2 या 3H2 है तो 3H2 भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे H2 लिख दिया या 3 लिख दो, क्योंकि कंफ्यूजन तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फिर तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बेटा मैंने बताया कि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है, जो यहाँ पे N2 भी डिक्रीज कर रहा है, H2 भी डिक्रीज कर रहा है। तो बेटा बात आती है कि ये जो रेट होता है, बेटा बात आती है कि जो ये रेट होता है N2G H2G होता है, तो ये रेट होता है तो क्या होता है। तो मैंने बताया कि जो मोलर कोएफिशिएंट होगा तो डिवाइड करेंगे, इसका मोलर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मोलर कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 1/3, इसको 1/3 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस लिख लो। तो बेटा आपको यहां समझ में आ गया कि सर ने जो बोला कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स राइज टू NH3 गैस। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस करते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बेटा 3H2 है, 3H2 है, H2 लिख दो या 3H2 तो या 3 है तो उसका कोएफिशिएंट डिवाइड कर देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब कि माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt, तो यहाँ पे जो मोलर कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करके ताकि आपको इजीली यहाँ से बगल से दिख जाए। तो जो ये मल्टीपल में होता है उसको डिवाइड करके 1/3, इसे डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस भी करते हैं। तो बेटा यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं इसको कंटिन्यू फिर करने जा रहा हूँ कि आगे क्या होगा।
इसके बाद यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब मैं ये तो रिएक्टेंट का लिख दिया, ये दोनों रिएक्टेंट के थे, ये दोनों रिएक्टेंट के थे, यहां पे लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बेटा मेरा प्रोडक्ट का बच्चा है, तो अब रेट ऑफ फॉर्मेशन आएगा प्रोडक्ट में, या अपीयरेंस होता है जो कि मैंने आपको बताया। जैसे कि बेटा मैंने आपको बता दिया ये रिएक्शन जो भी थे, कंसीडर द N2 गैस प्लस 3H2 गैस प्लस 2NH3 गैस। तो मैंने इसका आपका रिएक्टेंट का निकाल दिया था, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 निकाल दिया था, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 निकाल दिया। अब बारी आती है बेटा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे निकलेगा। तो बेटा मैं इसका फॉर्मेशन निकाल रहा हूं, रेट ऑफ प्रोडक्ट का, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2NH3। 2NH3 का मैं फॉर्मेशन निकालूंगा। फॉर्मेशन को मैं बेटा अपीयरेंस भी कहते हैं। कुछ बुक में फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ बुक में अपीयरेंस मिलेगा, तो इसका कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। जो भी है, जहां भी है, हर जगह अपना अपना सही है। तो जब 2NH3 का मैं क्या करूंगा, पहले तो रेट आपको पहले ही बता चुका कि रेट कैसे निकलता है। यदि प्रोडक्ट होगा तो प्लस होगा, रिएक्टेंट होगा तो माइनस होगा। पॉजिटिव साइन इंडिकेट ये करेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका बेटा जो मोलर कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो बात क्लियर हो गया कि सर ने बताया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन 2NH3 होता है। तो जो 2NH3 होता है इक्वल टू 1/3, तो 1/3 कहां से होगा, 1/2 होगा, 1/3 नहीं होगा, सॉरी, वहां मोलर कोफिशिएंट 2 है। तो कहने का मतलब कि ये NH3 का मोलर कोफिशिएंट 2 है, तो यहां पे ये 2 से डिवाइड हो गया, और रेट जो dNH3/dt है तो 1/2, और ये आपका डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब कि जो मोलर कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। हाइपोथेटिकल रिएक्शन में मैंने यही तो बताया था कि इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय देयर मोलर कोफिशिएंट इन बैलेंस इक्वेशन। जब इसका मोलर कोफिशिएंट से मैं डिवाइड कर दूंगा तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने इसको मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया बेटा, तो ये क्या हुआ, रिएक्शन बैलेंस कर गया। अब रिएक्शन बैलेंस कर गया तो आपकी बात आती है कि बेटा आप बोलोगे कि सर मैं इतना पेपर में कैसे करूंगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना आप बड़ा तमाशा बना दिए कि सर ये कैसे करूंगा। तो बेटा इतना करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन देखो, आंसर बोलो, मैं ये ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, आंसर बोलो, मैं ये ट्रिक बताने जा रहा हूं। यहां तक आप लिख लीजिए, प्रोडक्ट तक। रेट ऑफ फॉर्मेशन डिसअपियरेंस दोनों सेम ही होता है। तो बेटा जी ये देखिए कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक। ये ट्रिक है, इसे 5 स्टार ट्रिक समझिए। ये 5 स्टार ट्रिक है। क्वेश्चन देख के आंसर कैसे लिखेंगे, तो बेटा देखो कैसे लिखेंगे। देखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो बेटा जैसे मैंने बताया था कि पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा लिख लिए, फिर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हो इजिली, बस साइन का ध्यान रखना। रिएक्टेंट में होगा तो माइनस होगा, प्रोडक्ट में होगा तो प्लस होगा। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जैसे मैंने बताया कि 2NH3 का यहां पे देख रहे हैं रिएक्शन में कोई कोफिशिएंट है NH2 का, N2 का कोई कोफिशिएंट है, यहाँ पे N2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है। ये रिएक्टेंट होता है तो माइनस dN2/dt होता है, तो ये माइनस हो गया। उसके बाद ये रिएक्टेंट है तो माइनस H2/dt हो गया। तो इसका लेकिन मोलर कोफिशिएंट 3 है, तो मैंने क्या लिखवाया था नोट में कि 1/3 मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे।
फिर अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे? फिर यहां पे 2NH3 है, 2NH3 का मोलर कोएफिशिएंट क्या है? 1/2 है। तो ये 1/2 मैंने क्या किया कि डिवाइड कर दिया। तो कहने का मतलब कि जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बैलेंस हो गया और एक लाइन में आप बेटा यहां पे धमाका कर दिए और बेटा जी ने धमाका कर दिया, काम खत्म। क्वेश्चन देखा, आंसर आया, काम खत्म, धमाका हो गया। हमें जो करना था यहीं तक करना था, क्वेश्चन देख के आंसर लाना था। क्वेश्चन देख के आंसर आप देख लो कि सर ने N2 लिखा, N2/dt लिखा रिएक्टेंट का, उसके बाद H2 लिखा रिएक्टेंट का, मोलर कोएफिशिएंट ने डिवाइड किया, उसके बाद NH3 है उसको मोलर कोएफिशिएंट से सर ने डिवाइड कर दिया। सर ने सबको डिवाइड कर दिया। अब ये जो रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया, काम खत्म, हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज फिनिश, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जांपल था, ये एग्जांपल आपका हाइपोथेटिकल रिएक्शन का है कि क्वेश्चन देख के आंसर आप बोल सकते हो। आपको इसमें कोई वो नहीं है कि क्वेश्चन देख के आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन देख के आंसर आपका रियली में आ जाएगा। रिएक्शन आ जाएगा, आप नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप। चलिए ठीक है, इसी पे हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी पे अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी प्रॉब्लम पे। यही प्रॉब्लम है, इसी पे अबव एग्जांपल है, इस पे अबव एग्जांपल है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी पे अबव एग्जांपल है, इस एग्जांपल के बाद इसी पे एक और एग्जांपल है अबव क्वेश्चन पे, जो कि एग्जांपल नंबर आपका 2 हो जाएगा इसके बेसिस पे। तो एग्जांपल है कि इफ इन द above reaction rate of decomposition of hydrogen is 0.0015 mole per liter per second, then find out the rate of formation of ammonia। हमें बेटा फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को फाइंड आउट कैसे करेंगे बेटा, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बेटा मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन गिवन है अबव क्वेश्चन में, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां तो आप लोग थोड़ा वो प्रॉब्लम में चले गए होंगे कि सर ने ये अबव क्वेश्चन का करा दिया। तो बेटा ये इजी क्वेश्चन है, उतना हार्ड नहीं है, कोई ये नहीं है कि ये मतलब नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं पहले रिएक्शन लिख दे रहा हूं। रिएक्शन आपका था बेटा जी, आपका रिएक्शन था कि अबव क्वेश्चन पे N2G प्लस 2H2 प्रॉब्लम क्या N2 plus 3H2 gas gives rise to NH3।
ये आपका पिछला प्रॉब्लम था जो कि पहले प्रॉब्लम था। तो बेटा हम इस प्रॉब्लम में ये देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इस एबव क्वेश्चन में बारी बारी से पहले हम सब निकालेंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पहले निकालेंगे N2 का, जैसे पहले निकालते थे। अब एक ही चीज लिखूंगा, डेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 इक्वल टू, आप इसको क्या करोगे कि माइनस N2 अपॉन dt। ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात आती है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ (3s2). तो 3s2 तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने बताया कि मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। अब बाकी जो रेट आता है लिखने वो तो मैं शुरू से ही रेट ऑफ रिएक्शन में बता रहा हूं कि रेट कैसे लिखा जाएगा, इसमें तो कंफ्यूजन वाली बात तो होने वाली नहीं है। माइनस साइन, रिएक्टेंट में माइनस साइन और प्रोडक्ट में प्लस साइन हो जाएगा, काम खत्म, बाकी कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन हमको बताना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्वेश्चन में पूछ रहा है NH3 का, जिसका मोलर कोफिशिएंट 2 है। तो हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका निकालना है, तो इसका जो मोलर कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे 1/2। मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और जब प्रोडक्ट में होगा तो पॉजिटिव होगा 2NH3 अपॉन dt। तो कहने का मतलब डिकम्पोजिशन या डिसअफेरेंस हो गया, फॉर्मेशन या अफेरेंस हो गया, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि एबव क्वेश्चन बोला है कि एबव इन द एबव रिएक्शन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज 0.0015 मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो कि यूनिट ऑफ रेट है। देन फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉर्मेशन। बेटा ये बात को ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पूछेगा। फॉर्मेशन पूछेगा तो अपीयरेंस भी पूछ सकता है। यदि आपका बेटा डी कंपोजिशन पूछेगा तो डिसअफेरेंस भी वहां पे लिखा होगा, तो इससे कंफ्यूज वाली बात नहीं। आपको देखना है क्वेश्चन में कि डिसअफेरेंस है कि अपीयरेंस है या फॉर्मेशन है या डिकम्पोजिशन है, उनके बीच हम कंपेयर करेंगे। तो ये आपका रिएक्शन रहा, ये आपका आंसर रहा। तो मैंने डिकम्पोजिशन ऑफ N2 निकाल दिया माइनस N2 अपॉन dt। डिकम्पोजिशन ऑफ 3s2 निकाल दिया, तो जो मोलर कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया, माइनस ds2 अपॉन dt, मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2NH3 तो प्लस NH3 अपॉन dt 1/2। तो आपको पहले से ही पता है कि माइनस साइन होगा तो डिक्रीज करेगा और प्लस साइन होगा तो इंक्रीज करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होगा क्या, तो हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर किनका किनका करेंगे ये भी तो जानना पड़ेगा ना, कि हमें फॉर्मेशन आना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट का कंपेयर करना है। तो कैसे हम कंपेयर करेंगे ये तो हमको जानना जरूरी है ना, कि हमें कैसे कंपेयर करना है, ये तो जानना जरूरी है कि कैसे कंपेयर करना है। तो ये जानना जरूरी है कैसे कंपेयर करना है। तो देखो बेटा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रेट लिख देंगे। रेट अब तुम S2 का लिख दो और NH3 का लिख दो। तो S2 का N2 छोड़ देंगे, N2 का कोई मोलर कोफिशिएंट नहीं है, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो हमारा रेट ऑफ, यहां पे लिख दो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3s2 इक्वल टू रेट ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ 3s2, डिकम्पोजिशन जो रिएक्टेंट में होगा डिकम्पोज होगा और जो प्रोडक्ट में होगा वो फॉर्मेशन होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2NH3। अब इनका रेट लिखे कंपेयर कर देंगे, इनका रेट लिखिए। तो इनका रेट लिखा मैंने कि 1/3 ds2 अपॉन dt इक्वल टू
प्रोडक्ट का होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस साइन हो जाएगा 1/2 डी NH3 अपॉन dt। अब बेटा क्या पूछ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछ रहा है कि बेटा ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होगा क्या। तो अब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होगा तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आपका डिकम्पोज H2 का वैल्यू गिवन है और हमारा H2 का वैल्यू गिवन है, और ये क्या कर रहा है कि अमोनिया का पूछ रहा है कि अमोनिया का बताओ भाई क्या होगा। तो अमोनिया का क्या होगा, वैसे आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अमोनिया का होगा क्या। तो अमोनिया का होगा क्या, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो कहने का मतलब कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो पहले वैल्यू पुट कर देंगे -1/3 इंटू H2 का वैल्यू क्या है 0.0015, और ये जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इधर इंटू 2 इक्वल टू प्लस डी NH3 अपॉन dt। तो बेटा इसका वो कर लो, मल्टीप्लाई कर लो जो भी है, या कटेगा तो कट जाएगा 0.005 इतना आ जाएगा, ना, इतना आ जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 0.0010 0.0010 आएगा आपका, 0.0010 इक्वल टू प्लस डी NH3 अपॉन dt। तो बेटा हम इसको क्या करेंगे कि इसको थोड़ा यहां साइड में ले लेते हैं, सिंबल से बता दी। अब इसको साइड में ले लिए तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 10⁻³ जब ये 0.0010 इक्वल टू डी। यहां भी आंसर सही है, कोई गलत नहीं है आपका आंसर, यहां भी आपका आंसर आ गया। यदि आपका ये डिवाइड में तो 0.0010 जब हो गया तो 0.00 तक ही रखो, 1 तक ही, कोई दिक्कत ना है। 0.001 तक ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल से जाएगा, ये 1 2 3 आ गया, डी NH3 हो गया अपॉन dt हो गया। इस तरह सॉल्व करने में इजी होगा। तो इसका जो आपका ये आंसर आएगा 10⁻³ हो जाएगा, डी NH3 अपॉन dt। तो आपका बेटा इसका आंसर आ गया 10⁻³ डी NH3 अपॉन dt। आपका ये आपका क्लियर आंसर आ गया कि आपका आंसर ये होगा क्या।